हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है और किस तरह से हम इसको जो है यूज़ करते हैं, किस तरह इसका डेरिवेशन निकालते हैं, आगे इसके यूजेस भी देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है तो मान लेते हैं कोई आपके पास में m मास का पार्टिकल है और ये m मास का पार्टिकल जो है आपका मूव हो रहा है और ये जो है इसके लिए जो हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए हमें डेरिवेशन प्रूव करना है। तो उसके लिए अपने बोलते हैं कि हमारे पास में जो आपके टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो आपकी यहाँ होती है वो होती है आई एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी एट टाइम टी एंड पोजीशन आर या वन डायमेंशन के लिए एक्स। फिलहाल अपन नॉर्मल फॉर्म में इसको लिखते हैं आई डेल साइन अपॉन में डेल टी, इसको लिख देता हूँ। दैट्स इज इक्वल टू थ्री डायमेंशन के लिए इक्वेशन हमने बनाई थी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m डेल टू, ठीक है, और यहां पर साइन प्लस v साइन। v इज द पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है, साइन आपका वेव फंक्शन है, ठीक है। वही प्रोबेबिलिटी, वही सब चीज वही चल रही है आपकी। तो आपका वेव पैकेट ही एक तरह से है, वेव पैकेट को डिफाइन करता है यहाँ पर भी। ये जो आपका ऑपरेटर है, ये जो है आपका, अगर हम इसके आगे बात करेंगे, ये आपका एनर्जी ऑपरेटर था, ये मोमेंटम आपका ऑपरेटर ऐसे बनता है, डेल टू ऑपरेटर यहाँ पर साथ में है। ये अपने पास में क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसका कॉम्प्लेक्स निकालते हैं, देन द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ एबव इक्वेशन, इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वेशन होगी वो होगी आपकी माइनस आई एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी, ये है। और बिकॉज ऑफ अपन ने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बना दिया तो साइन को अपन क्या ले लेंगे यहाँ पर, साइन स्टार, दैट्स इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में यहाँ पर माइनस भी है, ये आपको ध्यान रखना, माइनस एच क्रॉस को निकाला था हमने, और यहाँ पर भी आपका ये बन जाएगा तो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m इंटू डेल टू साइन स्टार प्लस v साइन स्टार, इक्वेशन सेकंड आ जाती है। अब इक्वेशन जो टाइम डिपेंडेंट एक श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसको मैंने जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल दिया, वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से कुछ इस प्रकार से हुआ है। अब अपन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को अपन क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से, किससे अपन इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हो, लेफ्ट साइड से इसको यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय साइन स्टार ऑफ लेफ्ट साइड साइन स्टार को अपन इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है आपकी, ये बन जाती है आपकी आई एच क्रॉस साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल टी, दैट्स इज इक्वल टू, यहां से बन जाता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये होता है आपका साइन स्टार डेल टू साइन प्लस v साइन स्टार साइन हो जाती है, लेफ्ट साइड से मैंने साइन स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी प्रकार से हम सेम अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 के साथ भी करते हैं, बट इक्वेशन 2 को अपन साइन से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड से। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाती है,
माइनस आयोटा एच क्रॉस साइन डेल साइन स्टार ओवर डेल टी दैट्स इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m, और ये बन जाता है, उसके इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन से, तो साइन डेल टू साइन स्टार, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस v साइन और साइन स्टार कर दिया। अब क्या करें, बोथ इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो है सबट्रैक्ट करते हैं, है ना। जो इक्वेशन ये मिली है इसको 3 बोल देता हूँ, एंड दैट बिकम्स इक्वेशन 4, एंड 4 में से अपन क्या कर दें, 3 को सबट्रैक्ट कर दें। तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, तो जब सबट्रैक्ट करूंगा मैं 4 में से 3 को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करने पर देखो क्या होगा, माइनस आई एच क्रॉस, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर रहा हूं 4 में से 3 को, माइनस, और ये भी माइनस का होगा, तो माइनस बाहर कॉमन निकाल ले, आई एच क्रॉस दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा, इन द ब्रैकेट बन जाएगा आपके पास साइन डेल साइन स्टार ओवर डेल टी प्लस साइन स्टार डेल साइन ओवर डेल टी, ऐड कर दिया, दैट्स इज इक्वल टू, देखो जब यहां से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन स्टार साइन और साइन साइन स्टार तो एक दूसरे के इक्वल, कोई यहाँ पर ऑपरेटर नहीं है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इसमें से, और साथ में क्या करूं, माइनस को भी मैं यहां से कॉमन निकाल लूं, तो क्या होगा कि जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट, तो ये प्लस का होगा, लेकिन ये अगेन माइनस का हो जाएगा, माइनस के कॉमन निकलने से, तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m अगेन कॉमन निकाल लिया मैंने इसमें से, अंदर जो बचेगा आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन डेल टू साइन स्टार माइनस साइन स्टार डेल टू साइन, भाई इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस का होगा, लेकिन इस माइनस से कॉमन निकालने से ये अगेन माइनस का हो जाएगा, ये इक्वेशन मेरे पास आ जाती है, तो साइन डेल टू आपका ये वैल्यू बन जाती है। अब यहां से जो है अगेन इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो यहां पर जो आपका ये है माइनस, है ना, माइनस बोथ साइड कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो माइनस तो बोथ साइड कैंसिल होगा, और यहां से मैं इसको, या फिर काम करते हैं इसको अपन न निकालें, इसको फिलहाल मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख दूं, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्टार, है ना, मतलब आगे पीछे लिख रहा हूं, और डेल टू ये ऐसे ही तो होगा, माइनस कॉमन नहीं निकाल रहा हूं, इसमें से इसको सेपरेट कर रहा हूं, तो ये आपका प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो ये प्लस वाली टर्म आगे आ रही, माइनस वाली पीछे पहुंच गई, ये आपका कॉमन निकल, इस माइनस को उठा के मैं इधर पहुंचा दूं, तो कितना हो जाएगा, आई एच क्रॉस, यहां से इसको इसको जो है मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसको डेल अपॉन डेल टी ऑफ साइन साइन स्टार, कोई इफेक्ट होगा क्या भाई, फर्स्ट डी बटा डी सब सेकंड प्लस का सेकंड उससे हो जाएगा, लिख सकता हूं, दैट्स इक्वल टू माइनस पहुंच गया इधर, तो बन जाएगा आपका माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m हो गया, और राइट साइड में जो आपका बन जाएगा ये एज इट इज चलेगा, इसको मैं लिख देता हूं यहां से, इसको भी अगर मैं चाहूं तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं, इसको मैं लिख देता हूं आपका जो है डेल बाहर निकाल लेता हूं इसमें से, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल बाहर निकाल लिया, इन द ब्रैकेट मैंने लिख दिया साइन स्टार डेल साइन और माइनस का साइन डेल साइन स्टार, देखो डेल ऐसे कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन जब मैं इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पे ऑपरेट करूंगा, इसको इस पे भी ऑपरेट करूंगा, फर्स्ट सेकंड फंक्शंस को सॉल्व करूंगा, फर्स्ट सेकंड फंक्शंस को सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन वापस मेरे पास बन जाएगी, मतलब मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया है ना, मतलब साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल साइन स्टार, ठीक है। अब ये जो आयोटा एच क्रॉस इसको डिनोमिनेटर में ले जाए पर उसके, तो इस आयोटा एच क्रॉस को उसके डिनोमिनेटर में ले जाता हूं मैं, तो ये बनेगा आपका डेल ओवर डेल टी,
और ये बन जाएगा साइन स्टार है बिल्कुल, दैट्स इज इक्वल टू, ये जाएगा डिनोमिनेटर में एच क्रॉस से एच क्रॉस यहीं कैंसिल कर दूं भले इसको मैं, और इसको मैं लिख देता हूं डेल और ब्रैकेट के अंदर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m, एच क्रॉस बचा सिर्फ इधर लिखा, ठीक है ना, 2mi ये तो बचा, और कितना हो गया ये इन द ब्रैकेट्स को लिख दूं मैं यहां से साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल साइन स्टार, ये लिख दिया इसको एज इट इज और ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, इस तरह लिख दिया मैंने इसे, ठीक है। ये हमने इस तरह से इसको बना दिया और ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दी। अगेन आगे, अब मैं जो ये आपका ये टर्म है ये वाली माइनस को चलो यहाँ बाहर ही रखता हूं मैं अभी, ये माइनस को बाहर रखा बाकी को अंदर ले गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूं डेल अपॉन में डेल टी, और साइन स्टार की जगह मैं लिख देता हूं पी, दैट्स इज इक्वल टू माइनस है ना, आपका डेल भी है, और डॉट इसको लिख देता हूं मैं एस, डेल डॉट एस है ना वेक्टर, और दैट्स इज इक्वल टू ये जो है आपका चलो इतना था ये आपका, ऐसे डेल डॉट एस लिख दिया मैंने इसको उठा के लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट एस दैट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक बाउंडेशन प्रॉब्लम आ जाती है ना, इसको हम आगे न्यूमेरिकल वगैरह में यूज कर सकते हैं, और ये आपकी यहाँ पर जो p है ना आपका p इज इक्वल टू क्या रखा है मैंने, ये रखा है मैंने साइन स्टार साइन, और अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी साइन स्टार साइन साइन स्क्वायर, और मैंने कहा था इसको मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्या बोलता हूँ इसको मैं, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, तभी तो बनता है ना डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकलता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ये तो आपका प्रोबेबिलिटी आ गई ना, साइन स्टार साइन मतलब साइंस का मतलब प्रोबेबिलिटी, जो कि जो है पर मैंने लास्ट मैंने जो लेक्चर में इसको मैंने बताया था प्रतिबंध होता है ये, तो ये आपका जो हो जाता है यहाँ से इतना, और प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी हो गई है 5th, इसको बोल देता हूं मैं 6th, एंड जो आपका एस वेक्टर है ना, ये एस वेक्टर मैंने पूरा रखा है, क्या रखा है, ये एस वेक्टर है आपका माइनस ये एच क्रॉस अपॉन में 2mi, और इन द ब्रैकेट ये बन जाता है आपका कितना, साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल साइन स्टार, ये इक्वेशन नंबर 7, और इसी को अपन बोलते हैं क्या, जिसके लिए अपन डेरिवेशन निकाल रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये कहलाती है आपकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, डेंसिटी मतलब पर टाइम पर यूनिट वॉल्यूम या पर टाइम पर यूनिट एरिया जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, डेंसिटी मतलब यही तो होता है, मतलब पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया जो आपकी करंट होती है, करंट जो प्रोबेबिलिटी होती है उसी बोलते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो ये हमने इसको नाम दे दिया, और ये हमारे पास नया फंक्शन निकल के आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, आगे ये काफी काम में आने वाला है, ठीक है ना। ये इसकी जो है इक्वेशन लिखिए ना 5 ही है, ये इक्वेशन 5 जो है इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है, ये एक आपका जो है कंडीशन बन रही है आपकी है, आगे कई जगह पे काम आएगी है, और उसके साथ मैंने दो चीजें निकाली है, P और ये S के हमने बात करती है, S कहलाता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और ये कंडीशन कहलाती है कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है। एग्जाम पूछते हैं कंटिन्यू व्हाट इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और इसके लिए आप कंटिन्यूटी इक्वेशन को फाइंड आउट कीजिए, तो आपको ऐसे इसको फाइंड आउट करना है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकल जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन यहाँ पर इसको कहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास में ये वाली इक्वेशन
बन करके आती है। ठीक है, अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को भी अपन यहाँ कह सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये दोनों इक्वेशन हमने लिख दी यहाँ पर, इसी की हेल्प से हम आगे लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका कंजर्वेशन निकाल रहे हैं इसका, और कंजर्वेशन निकाल रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन क्या होगा, तो अपन ने जो है इसकी एक इक्वेशन निकाली थी और मैंने कहा था डेल पी अपॉन में डेल टी, कंटिन्यूटी इक्वेशन निकाली थी मैंने, प्लस डेल डॉट एस दैट्स इज इक्वल टू 0 था मेरे पास, अभी इस इक्वेशन को लिखा था मैंने। और इसको अगर मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं, पूरे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रल ले रहा हूं मैं, और कितना है डेल पी अपॉन में डेल टी, और वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं तो पूरा मैं इसको डीवी लूंगा, है ना, और इसको मैं उठा के वापस से उधर ले जाता हूं तो उधर जाकर के ये माइनस का हो जाएगा, और यहां पर मैं इसको लिखता हूं वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ किसका, माइनस डेल डॉट एस डीवी लिख सकता हूं मैं इसको इस प्रकार से। मतलब पूरे वॉल्यूम के लिए मैंने इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को वोल वॉल्यूम के लिए मैंने इसको इस प्रकार से यहां पर लिखा है। तो वोल वॉल्यूम के लिए इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। और यहां पर अपन गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है हमारे पास, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि आप जो वॉल्यूम इंटीग्रल को आप एरिया इंटीग्रल में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो मैं यहां से लिख सकता हूं इस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एस वेक्टर डीवी को मैं इसको चेंज कर सकता हूं, इसमें चेंज कर सकता हूं, मैं इसको चेंज कर सकता हूं आपका जो है एरिया इंटीग्रल में इसको चेंज कर सकता हूं, मतलब वॉल्यूम को अपन एरिया में चेंज करते हैं ना गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स लास्ट अपने कक्षाओं में पढ़ा होगा इस चीज को। तो यहां से इसको लिख देता हूं एरिया इंटीग्रल, और इसको लिख देता हूं मैं एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, साथ में एन कैप भी होता है, एन कैप मैंने लगा, एन कैप क्या है आपका, वो आपका जो ये देखो ये आपका ए क्या है, तो ए इस पूरे वॉल्यूम के अंदर हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया है, उसका ही मान है। और जो आपकी इसकी डायरेक्शन है ना डी ए वेक्टर क्या है, इस एरिया की डायरेक्शन में आपका जो है यूनिट वेक्टर होता है, एन कैप जिसको अपन कहते हैं। तो उसको मैं एन कैप डॉट डी ए को मैं डी ए वेक्टर लिख सकता हूं। तो इस प्रकार से अपन इस इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखते हैं। तो आगे मैं इसको चेंज कर देता हूं इसकी हेल्प से। अब मैं इसको लिख देता हूं, जब मैं इस वैल्यू को यहां पुट अप करूंगा तो ये जो वैल्यू मेरे पास हो जाएगी वो हो जाएगी डेल अपॉन डेल टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल पी डॉट डीवी, ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं आगे, पी के लिए इसको निकाल के बाहर, है ना। तो डेल अपॉन डेल टी पी डॉट डी वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये बन जाएगा आपका दैट्स इज इक्वल टू माइनस तो था ही सही, और इसकी जगह मैंने ये रख दिया, तो ये आपका एरिया इंटीग्रल ऑफ एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ मैं, आप कंजर्वेशन निकाल रहा हूँ इसका। तो कंजर्वेशन कर रहा हूँ, किसका कंजर्वेशन कर रहा हूँ, ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन की अपन यहाँ बात करें, और एक नई चीज हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका होता है माइनस का एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना। अब यहाँ से जो है ये जो आपका लेफ्ट साइड वाला जो है ना टर्म, ये किसी वॉल्यूम v में किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी में समय के सापेक्ष परिवर्तन दर्शाता है। भाई आपका वॉल्यूम v में कोई पार्टिकल m मास का पार्टिकल फाइंड आउट है, कोई m मास का पार्टिकल है, तो उस m मास के पार्टिकल की ये है प्रोबेबिलिटी, है ना। और इस प्रोबेबिलिटी में समय के सापेक्ष चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि समय समय पर कण जो होगा वो अलग अलग स्थानों पर होगा। तो ये इक्वेशन क्या शो करती है, ये इक्वेशन शो करती है कि वॉल्यूम v में प्रोबेबिलिटी का समय के सापेक्ष क्या है, यहाँ पर ये आपका जो है चेंजेस को यहाँ पर ये शो करता है ये इक्वेशन। और राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है ये अगर देखिए ध्यान से तो आप जानते हो फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस डी ए वेक्टर, यही तो होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और यहाँ पर क्या है आपका ई, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जब आप यहाँ बी बोल देते तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, तो यहाँ पर ये एस बोल दिया, मतलब ये आपके करंट के फ्लक्स को शो करता है, तो ये आपका करंट का फ्लक्स हो जाता है यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से ये इक्वेशन मेरे पास आती है।
अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इक्वेशन 9 में अगर अपन टोटल स्पेस के लिए अगर इसको इंटीग्रेट करें तो आपका जो सरफेस है वो कहाँ पहुंच जाएगी, इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी, और इंफिनिटी पर जो साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। भाई अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं टोटल स्पेस के लिए, इस राइट हैंड साइड की टर्म को अगर मैं इसको क्या करता हूं टोटल स्पेस के लिए इंटीग्रेट करता हूं, तो टोटल स्पेस के लिए मतलब पूरा आपने माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आपने ले लिया इसको, और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के लिए जो आपकी सरफेस होगी, सरफेस भी कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। और यहाँ पर मैंने कहा था कि जो आपका वेव फंक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब यहाँ पर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है। तो ये जो टर्म होगी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको कहूंगा, अगर इसकी बात कर लूं मैं, चलो उसको छोड़ के मैं इसकी बात कर लेता हूँ। मैंने कहा कि अगर उसको होल स्पेस के लिए अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो ऑब्वियस सी बात है होल स्पेस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पूरे स्पेस में जा रहे हैं वहां पर प्रोबेबिलिटी कुछ बनती नहीं, जीरो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आपके स्पेस में चले जाओगे आप तो इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पार्टिकल के पाए जाने की, जीरो। तो आपका जो ये वाली टर्म जो हो जाएगी ना, ये आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो डेल अपॉन डेल टी ऑफ इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन वॉल स्पेस के लिए डीवी दैट्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम सरफेस भी कहाँ होंगे आपकी, इंफिनिटी, चाहे आप इसको जीरो बोल दो चाहे आप ये बोल दो कि प्रोबेबिलिटी इंफिनिटी पे जाकर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन में समय के रिस्पेक्ट में चेंज जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब जब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ पी डॉट डीवी दैट्स इज इक्वल टू क्या बनता है आपका, कांस्टेंट बन जाता है, बिल्कुल बनेगा। भैया आप बोल रहे हो इसमें कोई भी चेंज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट ही तो होगी। मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस वाली टर्म में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये जो वैल्यू बनेगी आपकी क्या बन जाएगी, कांस्टेंट के इक्वल होगी। और मैं पी की जगह क्या रख सकता हूं मैं, v, और ये बनता है आपका p इज इक्वल टू, मैंने अभी लिखा था क्या लिखा था, साइन स्टार साइन वापस रख दूं इसकी जगह पर मैं, तो dv दैट्स इज इक्वल टू ये कांस्टेंट हो जाता है साइन स्टार साइन, और साइन स्टार साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर भी यहां पर लिख सकता हूं। इसका मतलब किसी भी कण के किसी पार्टिकल के वोल स्पेस में पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। प्रोबेबिलिटी तो आ गई आपकी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ साइन आपका स्क्वायर डीवी, ये प्रोबेबिलिटी तो बोला था हमने इसको, ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है साइन स्क्वायर। इसका मतलब हमने इसको सॉल्व किया कंटिन्यूटी इक्वेशन को, तो यहाँ पर आपकी वोल स्पेस में जो किसी भी कण के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। मतलब पूरी स्पेस में यहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, नियत होती है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ से इसको शो कर दिया। ओके, तो ये अपने पास में बनता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कंजर्वेशन ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन देख लिया। यहाँ से लेके चले, मैंने कहा दोनों को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया, ये इक्वेशन मैंने निकाली। और ये आपका जो है क्या फ्लक्स को यहाँ पर ये शो कर रहा है, कौन सा फ्लक्स है, ये आपका जो है करंट फ्लक्स को यहाँ पर शो करता है। और हम ये कहते हैं कि जब आपका वॉल्यूम जाएगा इंफिनिटी पर, तो ऑब्वियसली सरफेस भी आपका इंफिनिटी पे होगा, और सरफेस पर जब इंफिनिटी पे हो गया तो वहां पर आपका जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, वहां पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, जीरो हो जाएगी। तो उसको मैं यहाँ पे कहता हूँ जीरो, तो मैंने जीरो लिख दिया, ये इक्वेशन जीरो के बराबर हो गई। देख रहा हूँ कि आपका इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन का जो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, वो आपकी टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो और मतलब टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये आपका होता है साइन स्टार साइन, मतलब ये बनती है आपकी साइन स्टार डीवी इज इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट। ये प्रोबेबिलिटी को शो करता था, इसका मतलब वोल स्पेस में प्रोबेबिलिटी क्या रहती है आपकी, कंजर्व रहती है। कभी भी आप जाओगे वहां पर आप उतनी ही प्रोबेबिलिटी उस जगह पर जाकर के मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से ये वाला होता है काम। अब इसके लिए भी जो है कुछ एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर हम इसके लिए देख लेते हैं। भाई उन एग्जांपल्स में हम यहाँ पर जो है, जैसे कि आपका एग्जांपल है किसी भी कोई वेव फंक्शन है आपका साइन ई की पावर ऑफ आयोटा के आर अपॉन में आर, ये आपका वेव फंक्शन यहाँ हमने दे रखा है, ठीक है। तो ये है इसके लिए। अब इसके लिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और इसको पूछा भी गया है न्यूमेरिकल को, है ना। तो यहाँ से जिसके लिए न्यूमेरिकल आपका बनेगा, हम ये कहते हैं कि वेव फंक्शन है आपका साइन इज इक्वल टू ई की पावर ऑफ आयोटा के आर और अपॉन में आर, ये है आपका, है ना। इसके लिए अपने को जो प्रायिकता धारा घनत्व है, प्रायिकता धारा घनत्व है यहाँ पर
इस प्रायिकता धारा घनत्व की हमें यहाँ पर गणना करनी है। हमें इसके लिए प्रायिकता धारा घनत्व एस वेक्टर मुझे यहाँ पर इसके लिए निकालना है, इस वाले फंक्शन के लिए, है ना। और यहाँ पर हमें दिया गया है कि r इजिकल टू जो है वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, भाई 3 डायमेंशनल के रूप में हमने इसको लिखा है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर इस फंक्शन की हमें जो है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो प्रायिकता धारा घनत्व जो होती है आपकी, वो होती कितनी, वो होती है एस वेक्टर, दैट्स इक्वल टू वैल्यू निकाली थी मैंने इसकी, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2mi, है ना। और साथ में क्या था आपका, ये था आपका साइन स्टार डेल साइन, साइन स्टार डेल साइन माइनस का साइन डेल साइन स्टार, यही तो था। ये आपकी एस वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है आपको, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर हमें इसके लिए कुछ गोली ध्रुवीय निर्देशांक को यूज करना पड़ेगा मुझे, पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को यूज करना पड़ेगा मुझे डेल संकारक के लिए। और डेल संकारक का जो एक तो वैल्यू क्या होती है आपकी, वही डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर आर के रिस्पेक्ट में, पर अपन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो आपका होता है वो होता है, ये भी आपने लास्ट क्लास से पढ़ा है, आर के डेल अपॉन में डेल आर प्लस ये आगे होता है आपका थीटा के 1 अपॉन में आर डेल अपॉन डेल थीटा, प्लस जो थर्ड होता है आपका, और वो होता है फाई के 1 अपॉन में, ये फाई के 1 अपॉन में आर